फील द डिवाइन लव। आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 20 पावरफुल टैरोट रेमेडी बिल्कुल आपके लिए रहता है। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आप चाहे जहाँ भी जाइए, मैं हमेशा कहती हूँ भरोसे के साथ जाइए। यदि आप भरोसे के साथ, भाव के साथ, सच्चाई के साथ यदि जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको रेमेडी से लाभ जरूर होता है। आपको उपाय जो खुद के लिए दिए जाते हैं पर्सनल रीडिंग में, और जो पावरफुल टैरोट रेमेडी है ना, जिसमें जो भी आपको पावरफुल टैरोट रेमेडी आपके लिए करते हैं, ठीक है, तो वो हम नहीं करते, कोई भी चीज़ हम नहीं करते इस तरीके से। हम मानते हैं क्योंकि पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, तो उनकी कृपा से हमारे आसपास पूरी तरीके से कवच बना होता है। तो अगर एक दो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मतलब निगेटिविटी है जिनके अंदर, या वो ऐसा सोच के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं के पास ही रहती है ना, क्योंकि कर्मों की शुद्धि गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा एंजल आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं, ठीक है। यदि आप अपने कर्म बढ़ा रहे हैं तो वो आपके कर्म हैं। आपके कर्मों की शुद्धि करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मार्ग दिखाया जाता है, राह दिखाया जाता है, चलना आपको होता है। और यदि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं तब आपके लिए पावरफुल टैरोट रेमेडी होता है, जिसमें 20 रेमेडीज है, जिससे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जिसके लिए जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। पावरफुल टैरोट रेमेडी का भी एनर्जी एक्सचेंज फीस होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर फ्री गाइडेंस डेली प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं भी करवाते हैं, ठीक है, तो भी आपको बहुत सारे गाइडेंस डेली मिलते हैं। अगर आप इसे रेमेडी को, इसमें भी बहुत सारी रेमेडी आपको मिलता है, तो अगर आप इस रेमेडी को दिल से, भाव से, भरोसे के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मनी ब्लॉकेज जो है उनके हील हुए हैं, तब उन्होंने यहाँ पर डोनेट भी किया है, तो बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यदि आप भरोसे के साथ रहते हैं, भरोसे के साथ रेमेडी करते हैं, तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूँगी, यदि आपके अंदर भरोसा नहीं है, धैर्य नहीं है, भाव नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज की जो एनर्जी है वो है कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया किसी भी प्रकार से, ठीक है, जो षड्यंत्र रचा गया है आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की, आपके लाइफ में ग्रहण की स्थिति हुई है 8 मंथ पहले, अगस्त के मंथ में, और 8 साल पहले किसी के लिए लग रहा है। यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 8 नंबर हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है। आपके आंखों में धूल झोंकने जैसा कुछ नज़र भी आ रहा है, तो आपको भ्रमित करने जैसा कुछ लग रहा है। इस वजह से ना आप सही चीज़ों पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा गया था, आपके लिए जो भी षड्यंत्र रचा गया था, वो समाप्त हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। देखिए, गुरुदेव जी की कृपा से, यहाँ पर परम पिता परमात्मा जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से, जिनको भी आप गुरुदेव जी मानते हैं, सबसे पहले तो आप जिनसे भी कुछ मार्गदर्शन लेते हैं उनका पूरा रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, मन में कीजिए। आपको यहाँ पर स्टक किया गया है आपके बर्थ चार्ट में। देखिए, उस वक्त में जैसे कि ऐसा होता है ना कि अगर हमारा कोई कार्य नहीं होता तो हम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपका कार्य नहीं हुआ तो आप ये नहीं देखते कि किस लिए नहीं हुआ, आप सडन किसी को ऐसा कहने लगते हैं। वो तो आपके कर्म है, जो ब्लॉकेज है, आपके कितने ब्लॉकेज हैं जो हील होने वाले, तो ऐसा कुछ एनर्जी है किसी के लिए जो आपने ऐसा कहा, जिसकी वजह से आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत हुई है। उसके बाद आपके लाइफ में डेविल की एनर्जी, उसके बाद आपके लाइफ में निगेटिविटी आई है, ठीक है। पूरी तरीके से ये जो है, जैसे कहते हैं ना कि हम वाइट को नहीं पहचान पाते, हम अच्छे लोगों को, हम भाव को नहीं पहचान पाते, हम किसी प्योर सोल को नहीं पहचान पाते, और हम भटकते रहते हैं, है ना, ऐसी एनर्जी है। तो आपके लाइफ में ये स्थिति तब हुई जब आप स्टक हुए, जब आप समझ नहीं पाए कि आपको किधर जाना है, आपको किनसे मार्गदर्शन लेना है, आपको क्या कार्य करना है, अगर आपने मार्गदर्शन लिया तो आपको कैसे फॉलो करना है। जब आप ये नहीं समझ पाए, जब आपके लाइफ में जो 2-3 चीज़ें होती है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, भय, ये जो चीज़ें है ना, ये बहुत इफेक्ट करता है निगेटिविटी को। अगर आपका कर्म भी नहीं है, अगर आप काफ़ी अच्छे मन से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, नॉर्मली नहीं है, जैसे कि ईर्ष्या द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ें हैं, तो उस वक्त में क्या होता है कि निगेटिविटी का जो असर है
बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति से होता है। अब ये जिनके लिए भी है, क्योंकि जो मुझे आता है मैंने कहा ही है कि जो आएगा मैं वही बताऊंगी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जब आपके लाइफ में ऐसी एनर्जी रही है किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ समय के लिए आप डिसबैलेंस हुए हैं, तभी ये जो निगेटिव एनर्जी है आपके तरफ ये जो है आया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इनके आने के बाद आपके मनी फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज, आपके फैमिली लाइफ में काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी रही होगी और काफ़ी अच्छी फैमिली आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में जैसे कि कहते हैं भरा पूरा परिवार है ना, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं और आपके पर्सनल लाइफ में भी है ना, मुझे सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी की निगेटिव, किसी का, अगर ये ईर्ष्या आपका नहीं है तो किसी और का है, ये जेलसी आपकी नहीं है, ये क्रोध आपका नहीं है तो किसी और का है। ये दो ग्रुप वालों के लिए लग रहा है। यदि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो उस वक्त में हुआ है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जिन पर आपने मतलब जैसे कहते हैं आंख बंद करके भरोसा करना या अपना मानना, आपको नहीं पता था उनके बारे में, तो अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आपकी तो ये गलती नहीं है, क्योंकि आपको जैसा दिखाया गया आपने उस वक्त में वैसा देखा। लेकिन इनकी जेलसी जब वो आपके करीब आए तो कहीं ना कहीं आपके परिवार को देखकर, आपकी फैमिली को देखकर, आपकी फैमिली लाइफ को देखकर, आपके मनी फाइनेंस से देखिए, यदि आप शांत, यदि आप पीसफुल इन्वायरमेंट में है और इनके लाइफ में बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, तो वो भी जेलसी का इनका कारण बना। आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, इनके लाइफ में सारे कार्मिक लोग हैं, क्योंकि ये खुद ही सबके लाइफ में जाकर कार्मिक स्थिति क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल इनकी जेलसी आपके तरफ बिल्कुल आई है और इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ें की है, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, डेविल का कार्ड जो है ना बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जिसमें बहुत लंबे समय तक कुछ ऐसी क्रियाएं भी शामिल होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हो, और 15 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को ये सारी चीज़ें, या 12 तारीख को, या दिसंबर के मंथ में, अक्टूबर के बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है, चाहे किसी भी ईयर में हुई हो, चाहे किसी भी मंथ में हुई हो। आपके मनी को पूरी तरीके से ब्लॉकेज करने की कोशिश हुई है, आपके फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट करके इसको अपने तरफ मोड़ने की भी कोशिश हुई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना किया गया है। तो इसी वजह से ये जो षड्यंत्र है वो आपको समझ में नहीं आया। देखिए आप दी हैंगमैन की स्थिति, आप अपने तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, जो आपके लिए भला सोचते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, आप उनको ना पहचान पाए, आप उनके करीब ना हो पाए और ना ही आप अच्छा कार्य कर पाए, मतलब आप पॉजिटिव ना रह पाए, हमेशा आप अपने बारे में डाउट करते रहें, लोगों के लिए डाउट करते रहें, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हुई है। और ये बिल्कुल ये जेलस, बहुत जेलस पर्सन है, मेल है फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा जेलस थे आपसे और कहीं ना कहीं आपके सामने में काफ़ी हंसकर बात करते थे। ये ऐसे व्यक्ति है, ठीक है। इनका आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप भले ही आउटसाइडर हैं, लेकिन इनका कभी ना कभी आपके घर में आना जाना इस तरीके का भी था। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हैं, आप इनसे बिल्कुल डिटैच तो हो गए हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कॉर्ड एक जुड़ा हुआ रहता है हर किसी से, आपने वो कट नहीं किया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस, आपको ये लगा कि आप इनसे बात करना छोड़ दिए हैं या आप इनसे डिस्टेंस कर दिया, पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी मेमोरी इनकी आपके लाइफ में थी, या आपको ये जब भी ऐसी चीज़ें करते थे तो आपको ऐसा प्रोजेक्शन होता था। ये ज़्यादातर आपके सुखी परिवार को देख कर ही किया गया, आपके नॉलेज को, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर एक मुझे ना मास्टर की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो आप में से कुछ लोग या तो किसी भी प्रकार से आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद पर कार्य किया है, बहुत ही सही तरीके से आप चलते आए हैं, मुझे ये बहुत ही सही राह पर, बहुत ही जैसे मैं कहती हूँ ना कि ऑनेस्टी के साथ आप चलते आए हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बहुत ही अलग अलग एनर्जी आती है। देखिए 10-10 की एनर्जी है ना, आपके लाइफ में 10 में ही कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब कि देखिए अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ पहले या 10-8 ऐसी स्थिति, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये तो आउटसाइडर है, ठीक है। आपके आसपास की भी कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो जल तत्व की हो सकती है, फीमेल एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हमेशा से ही रही हैं, ये आपसे हमेशा से ही जेलस रही हैं, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी पर भी, मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना कि एक कंपटीशन है इनके अंदर आपको लेकर,
और ये आपको नहीं समझ में आता, आप उसको हंस के टाल देते रहे होंगे, या फिर ऐसा लगता रहा होगा कि बचपना है या फिर टीनेज में है, चलो बात छोड़ दीजिए, इस तरीके की। लेकिन कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जेलस थी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर उनकी जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और शायद आप कनेक्ट भी थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअली ग्रो किए, आपको सब कुछ इनके बारे में भी, इस ग्रुप के बारे में भी और इस ग्रुप के बारे में भी आपको सारी चीज़ों का जो जानकारी है, जब हम बैलेंस होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे जो रीडिंग्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखा है कि चाहे आप एक हीलर हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कोई भी, और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो हैं, ठीक है, कार्य करें, तो आपको बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है। और बैलेंस जैसे ही डगमगाता है ना, तभी ये सारी चीज़ें मतलब आपको नज़र नहीं आती है, ठीक है। जैसे ही आप बैलेंस होते जाते हैं, जैसे ही आप हील होते जाते हैं, हीलिंग आपके लाइफ में आता है, ये सारी चीज़ों में आप बैलेंस हो जाते हैं। आपका इंट्यूशन पावर, यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी आपको ड्रीम के द्वारा, आपको मेडिटेशन के द्वारा सब कुछ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप एक मैच्योर स्थिति में रहते हैं, आप एक बैलेंस स्थिति में रहते हैं। आपको पता होता है कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये पता होता है कि आपने देख लिया, आपने समझ लिया, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने कुछ नहीं बोलना है। ये एक बैलेंस स्थिति होती है। लेकिन जब आप डिसबैलेंस रहेंगे और अगर आपके सामने में सारी चीज़ें आएंगी, तो आप तो मतलब जैसे ऐसा रहता है ना कि आप अपने कर्मा को खुद ही बढ़ा लेंगे, बोल के, उनका नाम लेके, सारी चीज़ें। यही कारण है कि डिसबैलेंस जब आप रहते हैं तब ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। जब आप बैलेंस होते जाते हैं, जब आपके ऊपर पूरी तरीके से देखिए, मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल से, आत्मा से परमपिता परमात्मा जी से जब आप जुड़ते हैं हीलिंग के द्वारा, ध्यान योग मेडिटेशन के द्वारा, और बहुत ही भाव से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है, बहुत ही भाव से कि अब सब कुछ आपके चरण में है, मुझे अब किसी भी चीज़ का मतलब वो नहीं है, आप जो भी करेंगे मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इस तरीके से ये भाव लेकर यदि आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, तब आपका इंट्यूशन पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और तब आपको ड्रीम आते हैं। जब आपको ड्रीम आते हैं, तब कुछ लोगों को ये हो सकता है कि वो ड्रीम नहीं आए, तो वो ऐसा सोच सकते हैं कि आपको ही ड्रीम आता है। तो ये इसलिए क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप देख सकते हैं, किसी ने जितना भी जेलसी आपसे किया हो, वो कितना भी कंपटीशन आपसे करती हो, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपसे कंपटीशन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि आपके लिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा, जैसे कि मैंने बताया, क्यों है, क्योंकि आप एक सरल व्यक्ति हैं, आप किसी से अपनी बराबरी नहीं करते हैं। आपको पता है कि पांचों उंगली का कार्य अलग अलग होता है, सब अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है। आप किसी से जेलस नहीं हैं, आप क्रोध नहीं करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में मतलब अननेसेसरी क्रोध आप नहीं करते हैं। जो आपको जिस प्रकार से जो कहना है वो आप उस प्रकार से क्लियर कहते हैं। किसी के पीछे आप जैसे कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी नहीं है आपकी। यही कारण है कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत आपके तरफ है, और इनको इस बात का जलन है, जो इस बात की जेलसी है कि मैं भी तो ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही है। तो उनको जो नज़र आता भी था वो भी बंद हो गया, ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। वो हो सकता है कि वो रही होंगी, लेकिन अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। उनको जो कुछ भी नज़र आ रहा था वो भी बंद हो गया है, उनको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये कार्मिक स्थिति जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है आपके लाइफ से। एक पूरा साइकिल आपका समाप्त हो रहा है डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। कितना भी आपसे छुपाएं ये लोग, इनको लगता है कभी कभी कि आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। इनको ये दोनों ही ग्रुप को, जो आउटसाइडर है उनको भी और जो आसपास के उनको भी लगता है कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने के लिए भी मतलब ना सोचते हैं। जब कभी ये बात करते हैं तो उस तरीके से बात नहीं करेंगे, आप ये देखिएगा, ठीक है। आपने ये महसूस भी किया होगा, क्योंकि इनको पता है कि आपको सब कुछ पता है ना। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ये एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन करके आपकी सेहत में, आपकी एनर्जी में डिसबैलेंस करने की, गॉसिप करने की, पूरी तरीके से गॉसिप तो दोनों ही ग्रुप में हुआ है, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और ये जो फीमेल पर्सनालिटी है ना, वो आपके अपनों को ही आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है, लेकिन अब कोई भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा बैक इनके तरफ हो रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है। 4 नंबर आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा आपके ऊपर है। ये ना हर चीज़ में आपसे कंपटीशन करती आई है, लेकिन
जब अभी इन्होंने कंपटीशन किया आपके साथ, आप देखिए इस एनर्जी में है, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और जो उनको थोड़ा बहुत भी लग रहा था, वो भी उनको खुद, उनका जो सोल है वो उनको बता रहा है कि आपने ऐसा किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपके लाइफ में यहाँ पर डिसबैलेंस जो आपके लाइफ में क्रिएट हुआ था, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में एंजल जी की ब्लेसिंग है। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल जी की ब्लेसिंग है। 40 नंबर आपका हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है। अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या जो भी जिस भी प्रकार से आप रिजोनेट कर लीजिएगा। देखिए, अब देखिए डेविल की एनर्जी भी आ गई और मून की एनर्जी भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके जो आसपास की जो एनर्जी है, जो चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, पर मुझे फीमेल बहुत ज़्यादा नजर आ रही, और जो आउटसाइडर है वो मेल एंड फीमेल बोथ है ना। तो ये जो है ना, ये किसी के पास आपके बारे में काफ़ी सारी ऐसी निगेटिव बातें इन्होंने की, और जो आप नहीं है, ऐसे ऐसे गॉसिप इन्होंने अपने ही, जैसे कहते हैं ना, मन गढ़ंत आपके बारे में इन्होंने विचार बनाया, और उस बातों को लोगों में कहीं ना कहीं शेयर करके, जैसे कहते हैं ना कि इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें करके अपना समय जो है इनको ये ऐसा दिखाती होंगी इनके पास समय नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें करके अपना समय को जो है ऐसे ही वेस्ट करती हैं। ठीक है, अपना समय ऐसे ही इन्होंने गंवाया है, और यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में मार्गदर्शन आ रहा है, आपके लाइफ में दी चैरियट से। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दान पुण्य करते हैं, हमेशा। और बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगी कि मकर संक्रांति के दिन आप जो भी हो सके, आप जरूर, आप थोड़ा ही सही पर किसी नीडी पीपल को आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। और मंदिर मस्जिद, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप जरूर जाइए, आशीर्वाद लीजिए, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर कर्मा रीडिंग कर रहे हैं, तो शनिदेव जी और सूर्य देव जी का जो है ब्लेसिंग आपको मिलता है। और मकर संक्रांति के दिन से जो लोग भी सुबह जो है मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद आप सुबह जल्दी जागें तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य देव जी को प्रणाम कीजिए, जल अर्पण कीजिए, अगर जल अर्पण नहीं कर सकते तो प्रणाम जरूर कीजिए। ठीक है, और मकर संक्रांति के दिन जरूर आप कोशिश कीजिए कि किसी की हेल्प कर सके। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो ये ये दोनों ही ग्रुप बहुत ज़्यादा जेलस थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रोजेक्शन किया है। मार्च का मंथ इनका हो सकता है जो आपसे जेलस हैं। ठीक है, नवंबर का मंथ इनका हो सकता है। 3 नंबर इनके बर्थ चार्ट में, जैसे कि मुझे लग रहा है अभी बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। इनके लाइफ में मनी फाइनेंस का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस होने वाला है इनके पर्सनल लाइफ में, और इनके मनी फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और आपके लाइफ में आपने जितना नहीं सोचा होगा, ठीक है, आपने पहले हो सकता है कि कुछ सोचा होगा कि मुझे इतना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो सोचकर आपने छोड़ दिया है। उससे कई गुना ज़्यादा, मुझे लग रहा है 9 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, 9, 10, वो आपके लाइफ में केस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। ठीक है, आपके साथ जितना भी ये लोग ऐसी एनर्जी सेंड करें कि आप इनसे रिप्लाई करें, या किसी भी प्रकार से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके पर्सन को लेकर, या आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या आप किसी भी प्रकार से, तो ये सारी चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके तरफ ही वापस जा रही है। डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही क्लियर। देखिए, आपकी फैमिली, जो भी सोल फैमिली मेंबर आपके हैं, जिनको इन्होंने, इनकी बातों की वजह से सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं वो समझने वाले हैं आपको, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके आप करीब। देखिए, ये भी 10 है, 10, 10, 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए, है ना। तो बिल्कुल भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त आप हो सकते हैं। बिल्कुल आप पूजन पाठ जरूर कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, पूर्ण शरण में रहिए। अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में जरूर रहिए, क्योंकि ये जो बर्डन इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ का ही बार बार आ रहा है
कि आपसे आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलसी है जो आपके आसपास की जो एनर्जी, और ये जो आउटसाइडर है वो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके पर्सनल लाइफ में बर्डन क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, इनके खुद के देखिए फिर से 10, ठीक है, 4 टाइम 10, तो 4 से 5 टाइम इन्होंने अक्टूबर के मंथ में 10 की एनर्जी में इन्होंने ऐसे प्रोजेक्शन आपकी तरफ किए हैं जो कि आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बर्डन हो, जिससे कि आप अपना ग्रोथ आपका रुक जाए, लेकिन नहीं रुक पाया क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। देखिए पूरी तरीके से डेथ, ये जो भी एनर्जी इन्होंने सेंड किया है आपके तरफ वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है और ये सारे बर्डन 10 गुना होकर इनके तरफ जा रहा है। यही डिवाइन इंटरवेंशन होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, मैं ज़्यादातर ये कार्ड नहीं रखती, लेकिन अभी मैं रखना जरूर चाहूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है आपके लाइफ से। ये सारी जो जेलेसी है इनकी, ये सारे प्रोजेक्शन है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। साईं बाबा जी का कार्ड यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, तो आपने वही भरोसा किया है अपने परमपिता परमात्मा जी पर, और जिनकी कृपा से ही आपको मार्गदर्शन मिला है, और उस मार्गदर्शन पर आप चलेंगे और उस मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं। देखिए डोंट बैक डाउन, बिल्कुल भी। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति आप पहचान गए हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि आपके तरफ आने की कोशिश करे या आपको पिछली बातों को याद दिलाकर इमोशनली डिसबैलेंस, क्योंकि डिसबैलेंस तो ये खुद ही है ना, तो डिसबैलेंस करने की कोशिश करे तो बिल्कुल आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। डोंट बैक डाउन, बिल्कुल पीछे नहीं देखना है आपको। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का, ये जो मेमोरी आपकी पास्ट की मेमोरी है और पूरी तरीके से पास्ट लाइफ की मेमोरी है ये, और पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। ठीक है, आपके लाइफ में पीस आ रहा है। आपकी अगर कोई मतलब बेबी है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा प्योर, जैसे आप एक प्योर सोल हैं तो आपकी जो बेबी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल है, यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं करना है, ना ही अपने पर्सनल लाइफ में, ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि सब कुछ बहुत सही हो रहा है। वहाँ पर भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। इमोशनली जो डिसबैलेंस आपको फील होता है वो बैलेंस हो जाइए। जितना हो सके आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने कर्मा को नेट करते रहिए। देखिए अगर आप किसी छोटे छोटे कार्य करके भी आप अपने कर्मा को नेट कर सकते हैं। किसी के लिए आप ब्लेसिंग सेंड कर सकते हैं, किसी को ज्ञान शेयर कर सकते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं, उनको आप जो है बिल्कुल भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। वर्तमान में जीना है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। जो कुछ भी बीत गया है, बहुत सारी ऐसी डिसबैलेंस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे ड्रीम आपको आए हैं, उन ड्रीम को अब सोचना छोड़ दीजिए। जो निगेटिव ड्रीम आपको आते थे, जो डरावने सपने आपको आते थे, है ना, वो सारी चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कस्में और वादे आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं। यहाँ पर मुझे जैसे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपना लाइट को फैलाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कस्में और वचन आपने बिल्कुल जो है, कस्में और वचन जो है आप ऊपर से ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जो आप यहाँ पर कुछ कार्य करने आए हैं, आपका जो सोल पर्पस है उस पर अब आप ध्यान देंगे। आप ऑलरेडी, आपका जो फैमिली लाइफ है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा, मतलब बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो जो कुछ भी षड्यंत्र था आपके लाइफ में, जो कुछ भी निगेटिविटी थी, जो भी पास्ट लाइफ का जो कार्मिक स्थिति थी, ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करेगी, बहुत ही कम समय आपके लाइफ में बचा हुआ है कि आपकी कर्मों की शुद्धि का जो थोड़ा बहुत जो पास्ट लाइफ की जो कार्मिक स्थिति है, आप गुड कर्मा करके, जो मैंने बताया वो आप करके आप अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं और पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। देखिए हम तो कोई नहीं होते कर्मों की शुद्धि, परम पिता परमात्मा जी के शरण में जब हम जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है वो हील हो जाते हैं। हीलिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए इमोशनली आप और आपके सोलमेट और आप और आपके सोल फैमिली मेंबर एक दूसरे को समझ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करे, बिल्कुल आप जो बताया गया है गाइडेंस, उस तरीके से अगर आप करते हैं, बहुत जल्द आपके लाइफ में जो है कुछ ऐसी चीज़ों की भी जानकारी होगी जो
निगेटिविटी किस वजह से, कैसे, क्या, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता भी नहीं होगी। कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअल यात्रा में भी, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।